इसी शहरों में अब आज इस उड़ान की सामने आ चुके हैं। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादानं कुरुस्व मे। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारणीं शुभारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बाबा के इस जय ज्योति इंटर कॉलेज पर काशी विद्यापीठ डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी रहे हैं। आप अपने शिक्षा काल से ही अति विशिष्ट प्रतिभावान रहे हैं। आपने अध्ययन काल में ही विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड, आपका अनुभव डिजिटल टेक्नोलॉजी में काफी रहा और आपने कम उम्र में ही डिजिटल में साइंटिस्ट इंजीनियर भी हैं। आप इंटरनेशनल कमीशन के चेयरमैन भी रहे और आप विश्व के विख्यात संस्थाओं के लीडर भी रहे। आपको देशी और विदेशी संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2011 में आपको भास्कर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आप वर्तमान समय में पदासीन हैं और जेपी ग्रुप का सौभाग्य है कि आपने अपने अत्यंत मूल्यवान समय में से कुछ समय हमें दिया। आज हम इस उड़ान की शाम में आपका हाथ और इस दर्शक दीर्घा में पधारे हुए सभी सम्मान हम हार्दिक अभिनंदन और वंदना मैडम। Galaxy of intellectuals, invited guests, teachers and all my dear friends. How different is this evening of our principal, sensing and GIS in NAPMO. You are also the Surveyor General of India between December 2001 and February 2005 of villagers. I welcome Professor Rajiv Ranjan ji, Professor of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya. Sir, you are the fountainhead of illuminating ideas and idol of knowledge and experience. Sir, you are inspiration to all of us. I also welcome Captain R.J. Pandey sir, Senior GM of Education, UPCP Schools. He is very helping and supporting to all the principals and he is a continuous source of inspiration. His encouraging words always boost up our model to excel in the field of education. Now, we will have our traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. Mother, we pray for your blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. I request to our principal sir to please escort our Honorable Chief Guest Dr. Prithvish Nag ji, Dr. Vishram ji, Professor Rajiv Ranjan ji and Captain R.J. Pandey sir. Sir, please. लाइट वहाँ दिखा, वहाँ खड़े हो जाना। टेबल जो है ना उससे पीछे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। और आगे हो। और दबाए रहेंगे। ऐसी चीज तो सब एक साथ लगे।
विद्यालय परिसर में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाथ जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्राम जी, वाइस प्रेसिडेंट चुनाव सीमेंट फैक्ट्री ब्रिगेडियर अशोक शर्मा जी, एडवाइजर बी एस श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर राजीव रंजन जी, प्रोफेसर श्रद्धानंद जी और वरिष्ठ महाप्रबंधक शिक्षा कैप्टन अजय पांडे जी, महाप्रबंधक कर्नल प्रदीप सिन्हा जी तथा इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, मीडिया से आए पत्रकार बंधु तथा इस परिसर में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से जेपी ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है, हम विद्यालय के तृतीय वार्षिक उत्सव हैं। यह विद्यालय जय ज्योति इंटर कॉलेज निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए इस जय ज्योत की बेमिसाल ज्योत को नई प्रेरणा देने वाले के प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ महाप्रबंधक शिक्षा कैप्टन अजय पांडे जी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दोस्तों, आज उड़ान की शर्त निभानी होगी, आग पानी में भी लगानी होगी। कौन कहता है कि हर शाम उड़ाने शाम है, आज की शाम कुछ खास बनानी होगी, कुछ खास। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अतिथि देवो भव। उस देव स्वरूप अतिथि के लिए दो शब्द, पूर्णिमा के चांद जैसे हो गगन पर रात में, चंद्रमा की 16 कलाएं हो समाहित आप में, और क्या देगा सुदामा क्या है मेरे पास में, और क्या देगा सुदामा क्या है मेरे पास में। कुछ इसी भाव से मुख्य अतिथि का शब्दों से स्वागत कर रही हैं, करने के लिए आतुर है हमारे विद्यालय की छात्राएं। संतोष यादव सर से निवेदन करते हैं कि सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि तथा अन्य अतिथियों का बैज अलंकृत कर सम्मानित करें। रात में चंद्रमा की 16 कलाएं हो समाहित आप में, और क्या देगा भाव से मुख्य अतिथि का शब्दों से स्वागत करने के लिए आतुर हैं हमारे विद्यालय।
कैमरा दीजिए देखें। खूब मनाओ आज मिलन भी प्यार से, खूब मनाओ आज मिलन भी प्यार से। अभी छात्राएं माननीय मुख्य अतिथि का शब्दों से स्वागत कर रही थी। आज इस विद्यालय का तृतीय वार्षिक उत्सव जिसका शीर्षक है उड़ान, उड़ान ज्ञानता को ऋण विकास कर उन्हें इस उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, विद्यालय के बच्चों की बहुमुखी बादलों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, बादलों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद। इंग्लिश में व्याख्यायित करें वंदना मैडम। Welcome back. The theme of our annual function is Udan. If someone, betterment, growth and self-actualization. Empowering the life of disturbed children, the annual day is an opportunity for our children to showcase their talent and reinforce Udan commitment in providing the children holistic learning with focus on extracurricular activities like dance, art and drama to make them into confident individuals. So let us all join our hands in front to let our children branch out like a tree so that they can see the world in front of them. Let's allow them to soar higher into the sky and watch their freedom of delightfulness. Now I hand over the mic to my colleague Mr. Shrikant Dwivedi ji. आ जाओ आ जाओ। स्पर्शं दीपतम् जाबाज हम चले छूने आसमां चले अपनी तो बस यही उड़ान है बड़ी शान से चले अभिमान से चले अपनी तो बस यही पहचान है ये आसमां है मेरा ये आसमां है मेरा जाबाज हम चले छूने आसमां चले अपनी तो बस यही उड़ान है ये आसमां है मेरा ये आसमां है मेरा मिलती है ऊंचाइयों पे माना तन्हाई
आशाएं हैं मन में, मंजिल पे पहुंचना है, हर गम को मोड़ लो, पंखों को खोल दो, हमें उड़ान भरनी है। उड़ान 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 उड़ान। आशाएं हैं मन में, मंजिल पे पहुंचना है, हर गम को मोड़ लो, पंखों को खोल दो, हमें उड़ान भरनी है। उड़ान 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 आशाएं हैं मन में, मंजिल को छूना है। दोस्तों, कल ना फिर ये समा होगा, हम में से कौन न जाने कहां होगा। आज की शाम कर दे उड़ान के नाम, इस महफिल का हर पंछी न जाने कल कहां होगा। अब इस उड़ान को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं भक्त संगीत की दुनिया में। आपके सम्मुख साक्षात श्री हरि, जिनके विषय में शास्त्र कहते हैं, नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं धाम नहीं नाम न धाम कहीं जिसका, जिनके विषय में संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करे करम बहुआ नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जो सत्य और असत्य दोनों से परे है, ऐसे घटघटवासी शुद्ध अविनाशी परमात्मा जो एक होकर ही नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं,
विश्व रूप प्रभु रख दो तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है, जो विश्व के अधिष्ठान है, जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु श्री हरि को प्रणाम करते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ साक्षात श्री हरि की स्तुति। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। प्रस्तुत है विष्णु स्तुति।
नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सुने नहीं कौन कहते हैं भगवान सुने नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् बोलो बोलो राजा ठीक हमको फोन आएगा तो बताएंगे साक्षात श्री हरि
अखिलाधार अविनाशी अखिलेश्वर की स्तुति को देखकर पुण्यार्जन कर रहे थे। कहा भी गया है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कोटि हरे अपराध। संस्कृत में एक श्लोक है, स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञ कर लिया, सारे दान कर लिए तथा सारे यज्ञ कर डाले। ऐसा ही है भगवान के नाम की महिमा। दोस्तों, आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वंदना मैडम। We will have rainbow of cultural programs prepared under the able stewardship of our teachers. Don't you think kids are more creative than the grown-ups? Do you? The kids are going to present a beautiful dance performance. Let's clap together or have a huge round of applause. Welcome these naughty kids. Please welcome. Who is that? Hey, it's that cutie pie black sheep. Come on, children, let's meet him and ask him whether he's got any wool for this winter. Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for his day, and 1 for the little boy who lives in our lane. Yes sir,
Indeed, a lovely performance. How captivating for your footsteps, a blend of cosmic tune and divine music. Let's move on. The sculptor of human characteristics, a seasoned scholar of knowledge and an esteemed personality to present a brief agenda and give the school's annual report of the session 2012-13. Sir, please come on stage. जयज्योति इंटर कॉलेज चुनार के प्रांगण में विद्यालय के तृतीय वार्षिकोत्सव पर मैं परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर तस्वीश नाथ जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्राम जी, उप जिलाधिकारी चुनार ब्रिगेडियर ए के शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट चुनार सीमेंट फैक्ट्री, आदरणीय श्री कैप्टन आर जे पांडे जी, वरिष्ठ महाप्रबंधक शिक्षा यूपीसीपी डाला, कर्नल प्रदीप सिन्हा जी, महाप्रबंधक प्रशासन चुनार सीमेंट फैक्ट्री, जयज्योति इंटर कॉलेज डाला, चुर्क, गुरमा, विश्वकर्मा ITI डाला के प्रधानाचार्य, चुनार सीमेंट फैक्ट्री के प्रतिष्ठित अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, अभिभावक जनों एवं सभागार में उपस्थित अन्य सभी का इस सांस्कृतिक संध्या उड़ान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय को शिक्षा जगत में ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो और हम पूजनीय श्री जयप्रकाश गौड़ जी के विश्वास, शिक्षा व सेवा को सार्थक कर सके। सत्र 2011-12 में कक्षा 10 में 81.25% विद्यार्थियों ने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए तथा कक्षा 10 और 12 दोनों में हमारा परिणाम 100% रहा। सत्र 2010-11 में कक्षा 10 में सर्वाधिक प्रतिशत 81.3 था, वही सत्र 11-12 में ये बढ़कर 90.3% हो गया। इसी तरह सन 2010-11 में कक्षा 12 में सर्वाधिक प्रतिशत 70.4 था, जो 2011-12 में बढ़कर 71.2 हो गया। मान्यवर, ये परिणाम विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति का सूचक है। विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। वर्तमान सत्र में कक्षा 6 से 10 तक में 210 विद्यार्थियों का नामांकन छात्रवृत्ति के लिए किया जा चुका है। कन्या विद्याधन योजना में 10 छात्राएं, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां योजना के लिए 9 छात्राओं का नामांकन हो चुका है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 9 छात्रों का नामांकन किया जा चुका है। इस वर्ष अगस्त 2012 में NDA की परीक्षा के लिए विद्यालय में 4 छात्र सम्मिलित हुए और आगामी IIT की परीक्षा के लिए 2 छात्रों ने फॉर्म भरा। मान्यवर, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में हमारे विद्यार्थियों ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। हमारे विद्यालय से बास्केटबॉल में 8 छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए। हैंडबॉल में 48 विद्यार्थी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित हुए और एथलेटिक्स में हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने जिला स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि हमारे विद्यालय के 2 विद्यार्थी राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी लखनऊ में प्रतिभाग किए। हम अपने विद्यार्थियों की IIT और NDA में सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन्हें संबंधित विषयों की निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। मान्यवर, वर्तमान में विद्यालय में 20 कर्मठ युवा और अनुभवी अध्यापकों की एक सशक्त टीम है। इस वर्ष विद्यालय में सहायक पुस्तकालय के रूप में श्रीमती सुषमा खरे का विद्यालय परिवार में आगमन हुआ। इस वर्ष जुलाई में कुल 161 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इस वर्ष 5 मेधावी छात्र छात्रा जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, इन्हें परम आदरणीय श्री मनोज गौड़ जी, अध्यक्ष JP समूह द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस वार्षिकोत्सव में प्रत्यक्ष रूप से 130 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। महोदय, हमारा प्रबंधन, हमारे अध्यापक विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक दोनों ही प्रकार के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। महोदय, सत्र 2012-13 की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में
चुनार सीमेंट फैक्ट्री में एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जेपी विद्या मंदिर का विगत अप्रैल माह में शुभारंभ हुआ। इस स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से योग्य शिक्षिकाओं द्वारा सीबीएसई आधार पर प्रदान की जा रही है। आप सभी को यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आभास यहाँ के बच्चों के कार्यक्रम से हो जाएगा। मैं आभारी हूँ अभिभावकों का, चुनार सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन का, विशेषता ब्रिगेडियर आर बाली जी, ब्रिगेडियर AK शर्मा जी एवं कर्नल प्रदीप सिन्हा जी का, जिनका अपार सहयोग व श्रेय मुझे सदैव मिला है। विशेष रूप से मैं श्रद्धेय श्री अजय शर्मा जी, अधिशासी अध्यक्ष UPCP डाला और आदरणीय कैप्टन श्री RJ पांडे जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनसे विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति के संबंधित दिशा निर्देश और सुझाव मुझे हमेशा प्राप्त हुए हैं और आगे भी होंगे। अंततः मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी इस वार्षिकोत्सव की परिकल्पना उड़ान को सार्थक करेंगे और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आकाश से भी ऊंची उड़ान के लिए तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों है तो इन नौनिहालों के इरादे भी आसमान पर हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता अंजामे शाम क्या होगा, क्योंकि वे तो बस अपनी उड़ान पर हैं, उड़ान पर हैं, उड़ान पर हैं। आइए उड़ान की इस थीम को आगे लेकर चलते हैं हास्य रंगमंच की ओर, एक ऐसे हास्य नाटक की ओर जिसका शीर्षक है सस्ते जहाज का सपना। सस्ते जहाज का सपना प्रस्तुत है हास्य नाटक सस्ते जहाज का सपना। अखबार ले आओ। मम्मी, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तुम पेपर दे दो ना। अबे होमवर्क के बच्चे सिपू बेटा, मैं खाली नहीं हूँ, तुम्हारे लिए बना रही हूँ। जाओ जाओ मेरे लाल, पेपर ले आओ। अच्छा। ये लो पापा, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। जाओ बेटा। वाह वाह, क्या समाचार है गजब का। अरे चंपा, सुनती हो, जरा इधर आना। क्या है वहीं से बता दीजिए, मैं किचन में बिजी हूँ। अरे 2 मिनट के लिए इधर तो आ जाना। अखबार में बड़ी बढ़िया खबर छपी है। देखिए, अगर सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने लगूंगी तो सिपू को स्कूल जाने में देर हो जाएगी और आप भी ऑफिस लंच के समय ही पहुँचेंगे। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो सही, अखबार में ऐसी खबर छपी है कि अगर यह बात सच हो जाए तो तुम्हारे बचपन का सपना सच हो जाए। देखिए, मेरे बचपन के सपनों की तो बात ही मत कीजिए। जब से तुम्हारे घर आई हूँ, देखिए, मेरे बचपन के सपनों की तो आप बात ही मत कीजिए। जब से तुम्हारे घर आई हूँ, एक भी सपना आपने सच नहीं किया। अब ना तो सपने देखती हूँ और ना ही पुराने सपने को याद करती हूँ। क्या हो गया है आपको? पापा को गरम गरम रसगुल्ले क्यों खिला रही हो? चुप रहो सिपू, बकवास मत करो। छोटी मुंह बड़ी बात करता है। तेरा बाप तो 1 नंबरी और तू निकला 10 नंबरी। चंपा, तवा की तरह लाल न हो, कूल डाउन, कूल डाउन। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो आगे बढ़ने के लिए तरस गई। हाँ, मगर एक बात है, मैंने बहुत दिन तक एक सपना देखा था, मैं इंटर पास हो जाऊं, लेकिन इस घर गृहस्थी के चक्कर में वह भी सपना टूट गया। अब तो मेरा बेटा ही, आपसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अरे देवी जी,
तुम क्यों पड़ोसियों को मेरा बायोडाटा बताने पर तुली हुई हो? बड़ी मुश्किल से तो 3 बार में इंटर और 5 बार में बीए पास कर पाया है। अब क्या तुम्हारे लिए फिर से इंटर की परीक्षा में बैठ जाऊं? अब जल्दी से बोलिए, क्यों गले मुर्दे उखाड़ रहे हो? दाल चढ़ाकर आई हूँ, जल गई तो सिब्बू बिना खाए ही स्कूल चला जाएगा। देखो, अखबार में लिखा है कि लातविया के वैज्ञानिक एक 2 सीटर हवाई जहाज बना रहे हैं, जो हल्का और छोटा तो है ही, इसकी कीमत भी मात्र 8 लाख रुपए है। हाय दैया, 8 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? महंगाई से 800 की रसोई गैस खरीदने में आफत आ रही है। अजी सुनते हो, कल से पेपर मंगाना बंद। 10 मिनट बाद जब नल चला जाएगा, बैठ के खाली बाल्टी। मैं तो चली, आप फ्री फंड में बैठे हैं तो आप ही पढ़िए। मुँह न जाने कैसा इनका दफ्तर भी है, जो 11 बजे के पहले खुलता भी नहीं है। अभी आ जाएगा ज्ञानचंद बैठ के कचहरी जमाने के लिए। 10वीं पास। जब भी छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरते हुए देखती है, आंगन में आके खड़ी हो जाती है। बचपन का सपना है कि हवाई जहाज में बैठेंगी, और अब जब हवाई जहाज इतना सस्ता मिलने जा रहा है तो अखबार बंद करवा दो। सुनिए, दरवाजा खोल दीजिए, ज्ञान जी आए होंगे। आओ आओ भाई ज्ञानचंद। आओ। और बिटिया को स्कूल छोड़ आए? हाँ हाँ, छोड़ आया। और क्या खबर छपी है अखबार में? अम्मा यार, यही डेली धमाका। अखबार रोज कोई न कोई धमाका करता ही रहता है। अब भला तुम ही बताओ, 8 लाख में कहीं हवाई जहाज भी मिल सकता है? क्या मजाक कर रहे हो गणा से? 8 लाख रुपए में हवाई जहाज? कौन बना रहा है? कहाँ छपा है? जरा हम भी तो देखें। ये लो, तुम भी पढ़ लो। सबसे ऊपर लिखा है 8 लाख में मिलेंगे हवाई जहाज। अम्मा यार, क्या खाक पढ़ूं? चश्मा तो घर ही भूल के आ रहा हूँ। तुम भी गजब करते हो ज्ञानचंद। भाभी को तो बिना चश्मे के 1 किलोमीटर दूरी से देख लेते हो, अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे दुखते रग मत रखा करो। दुखती रग पर हाथ रखा जाता है ज्ञानचंद, पाँव नहीं। थोड़ा मुहावरों पे भी तो रहम किया करो। वही यार, एक ही बात है, चाहे पाँव रखो या हाथ रखो, दर्द तो दुखती रग को होना ही है ना। एक तो पाँव रखना मुहावरों की सुपरलेटिव डिग्री है। वाह रे ज्ञानचंद वाह, तुम तो ज्ञान के भंडार हो। छोड़ो यार ये सब बातें, अब जहाज की कहानी आगे तो बताओ। हाँ तो सुनो ध्यान से। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम्हारे पापा कहानी सुनाने के लिए तैयार है। लातविया के वैज्ञानिक लगे हैं एक सस्ता, हल्का और टिकाऊ जहाज बनाने में, जिसकी कीमत है मात्र $15,000, यानी कि 50 से गुणा करने पे भारतीय रुपयों में होगा यही कोई 7.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए टैक्स वगैरह सब जोड़ लो, बस मात्र 8 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। बाप रे बाप, 8 लाख रुपए? बात तो तुम ठीक कर रहे हो गणा सिंह। इतना सस्ता हवाई जहाज
इसमें आश्चर्य की क्या बात है ज्ञानचंद? आज विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि सब कुछ संभव है। फिर हमें थोड़े ही बनाना है जहाज। यह तो लातविया वालों का सिर दर्द है। यार और भी तो कुछ छपा होगा अखबार में। यार जब से पढ़ा है सब्र नहीं होता। ये जहाज बनेगा फाइबर और ड्यूरालुमिनियम से। कौन से मिलेनियम से? अमा यार मिलेनियम नहीं, ड्यूरालुमिनियम से। वाह क्या खुशबू है एल्युमिनियम की। अरे भाभी क्या बना रही है आप? सारा किचन तो खुशबू से भर गया है। जान जी मैं पत्थर की पकौड़ी पका रही हूँ। एल्युमिनियम को गला गला कर और जला जला कर पैसे बचा रही हूँ, पैसे। क्या मजाक कर रही है भाभी? पत्थर की पकौड़ी? हाँ हाँ सच कह रही हूँ, मजाक नहीं। खाओगे तो जवान हो जाओगे। अरे तेरी जवानी को आग लगे? तेरे अक्ल में पत्थर पड़ गया है क्या? जाके देख। तुम तो खामखा बेचारी भोली भाली भाभी को डांटते रहते हो। अब जहाज की कहानी आगे तो बताओ। बता रहा हूँ लेकिन पालिश कम मारा करो। इस जहाज में वैसे तो 2 इंजन होंगे पर यह उड़ेगा एक ही से। बस टेक ऑफ के समय 2 इंजन की जरूरत पड़ेगी। ये बढ़िया है। एक इंजन पे उड़ेगा तो पेट्रोल की भी और पैसों की भी बचत होगी। कम वक्त पेट्रोल वैसे भी 80 रुपए लीटर चल रहे हैं। इसी बहाने हम लोग पेट्रोल पंप का मुंह भी देख लेंगे। अपनी मर्सिडीज में तो बरसात बाद ही ऑयल इंक्रीजिंग की जरूरत पड़ती है। साइकिल को मर्सिडीज मत कहा कर। अगर मर्सिडीज वालों ने सुन लिया तो अपने सर के सारे बाल उछ डालेंगे। देखिए गेड़ा सिंह जी, मेरे लिए वो टूटी साइकिल किसी मर्सिडीज से कम नहीं है। अब जहाज की कहानी आगे तो बताओ। तुम लोगों के चक्कर में मेरी दाल जल गई। बंद करो अपनी कचहरी। सिपो को स्कूल जाने में देर हो जाएगी। बस 2 मिनट चंपा, सिर्फ 2 मिनट। मकान मालिक माधव जी थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो उनको भी जहाज से एक आध चक्कर घुमा दिया जाएगा। बस हो जाएंगे वो भी खुश। अम्मा यार क्या गजब का प्लान है। भाभी को नहीं घुमाओगे? हाँ चंपा आज तो जल्दी तैयार हो जाती। ये औरतें भी तैयार होने में इतना वक्त लगाती हैं कि इतने में चिड़िया खेत छुपकर अंडे भी दे दे। अरे तुम्हारा मेकअप नीचे से नहीं दिखाई देगा। हम लोग शहर का एक आध चक्कर लगाकर लौट आएंगे। पापा मैं तो तैयार हो गया। ओए राजा बाबू, ये स्कूल का बस्ता पीठ पर क्यों लाते हैं? तेरे स्कूल में इतनी जगह नहीं कि हमारा जहाज लैंड कर सके। जा आज तेरी छुट्टी है, अपने मम्मी को लेकर आ। अच्छा पापा। गला फाड़कर क्यों चिल्लाते रहते हो? एक तो ऐसे ही कौन सा घुमाने ले जाते हो? साल में एक आध बार घुमाने ले जाते हो तो क्या ढंग के कपड़े भी न पहनो? अजी सुनिए, कामनी के घर भी होते चलिएगा, थोड़ा हाल चाल लेते चलेंगे। चंपा रिश्तेदारों को जलाने के लिए फिर कभी चलेंगे। आज तो इस जहाज का फैमिली ट्रायल लिया जाएगा। ठीक है, मैंने तो पिक्चर का भी प्लान बनाया था। प्लाजा में सन ऑफ सरदार लगी है। शनिवार का दिन है, देख लेते तो अच्छा होता। प्लाजा में कार पार्क करने की तो जगह नहीं है। अपना जंबो जेट वहाँ कहाँ खड़ा होगा? पिक्चर फिर दिखवा दूंगा। बहाना मत बनाइए,
जहाज लेकर ऑफिस चले जाएंगे। उस मुई सुलेखा को हर दिन घर छोड़ते आएंगे, सब जानती हूँ मैं। अरे उस बिचारी सुलेखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूड मत खराब किया करो मेरा। आज पहली बार जहाज उड़ाने जा रहा हूँ, फ्रेश मूड से जहाज उड़ाने दो मुझे। चलो जल्दी से बैठ जाओ। पापा मैं कहाँ बैठूं? यहाँ तो सिर्फ 2 ही सीट है। बेटा तू मम्मी की गोद में बैठ जा, कल तेरे वास्ते एक छोटी सी सीट लोहार से वेल्ड करवा दूंगा। क्यों जी, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ। कंपनी वाले को पहले एक आध बार उड़ाकर दिखाना चाहिए था। पापा, रिंकी के पापा का स्कूटर जब स्टार्ट नहीं होता तो उसे टेढ़े करके स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, चोट लेना तो भूल ही गया था। लो अब स्टार्ट हो गया। अजी सुनिए, आप बहुत तेज जहाज उड़ाते हैं, जरा धीरे उड़ाइए, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे भाग्यवान, ये साइकिल नहीं है, 8 लाख का हवाई जहाज है। अरे वो नीचे देखो, तुम्हारा मायका आ गया। हमारे फादर इन लॉ छत पे निकर पहन के लाल मिर्च सुखा रहे हैं।